हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। ओआरओपी एरियर पर बड़ा अपडेट आ गया। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी पर रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की लगी है कड़ी फटकार। जी हाँ दोस्तों, बेहतर होगा कि आप अपने घर को व्यवस्थित करें। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को पेंशन बकाया की समय सीमा बढ़ाने पर अवमानना की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को अदालत के आदेश के विपरीत वन रैंक वन पेंशन के तहत सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों को पेंशन के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की रक्षा मंत्रालय की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगा। ओआरओपी एरियर भुगतान की जो टाइमलाइन बढ़ाने की बात है उसको वापस लेने का आदेश दिया। अदालत ने रक्षा मंत्रालय के सचिव से व्यक्तिगत हल्फनामा दायर करने को कहा कि क्यों सचिव ने एक तरफा फैसला लिया। डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के समक्ष ओआरओपी 2 एरियर जो केस है इसकी सुनवाई हुई। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 मार्च 2023 तक रक्षा बलों के पात्र पेंशनरों को यानी एक्स सर्विसमैन को बकाया भुगतान करने का आदेश जारी किया था, यानी ओआरओपी 2 का एरियर है वो देने का आदेश जारी कर दिया था। पर इसके बावजूद 20 जनवरी 2023 को एक संचार के माध्यम से यानी लेटर के माध्यम से रक्षा मंत्रालय ने समय सीमा को बढ़ा दिया और जो ओआरओपी 2 का एरियर है वो 4 समान अर्धवार्षिक किस्तों में जारी करने का आदेश जारी कर दिया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो 15 मार्च 2023 के लिए जो आदेश था उसकी पूरी तरह से अवमानना हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ इस केस की सुनवाई में काफी नाराज दिखे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि हम आपको 15 मार्च 2023 तक का विस्तार देते हैं। अब हमारे 9 जनवरी 2023 के आदेश के अनुसार आप 20 जनवरी का संचार कैसे जारी कर सकते हैं। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को ये कह दिया था कि 15 मार्च तक सभी एक्स सर्विसमैन को ओआरओपी रिवीजन जो हुआ है उसका भुगतान करें, एरियर का भुगतान करें, तो आपने 20 जनवरी को एक लेटर जारी करके इसकी समय सीमा कैसे बढ़ा दी और ये कैसे डिसाइड कर लिया कि एक्स सर्विसमैन को 4 किस्तों में एरियर का भुगतान करेंगे। रक्षा सचिव को आने दें, अदालत आओ और हमें बताओ कि हमें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। यहाँ रक्षा सचिव को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि उन्होंने अपने मन से ऐसा डिसीजन क्यों लिया। गवर्नमेंट की ओर से जो एएसजी है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वेंकट रमन प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि आपके आदेश के बाद हमने 22 लाख पेंशनरों में से पहले ही 8 लाख पेंशनरों को 2,500 करोड़ रुपए का एरियर दे दिया है। हालांकि हमारा निर्देश है कि 31 मार्च तक पारिवारिक पेंशनरों को हम एकमुश्त एरियर का भुगतान करना चाहते हैं। हम बकाया राशि का भुगतान एक बार में करेंगे। शेष पेंशन भोगियों के लिए हमें इसे मानक भुगतान में करने की आवश्यकता है, यानी इसमें थोड़ा विलंब होने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ इससे आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि विचाराधीन जो लेटर है, जो ऑर्डर है वापस नहीं दिया जाता तो अदालत रक्षा मंत्रालय को अवमानना का नोटिस जारी करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा फैसला लगभग 1 साल पुराना है। हमने आपको एक्सटेंशन दिया, हमने जून 2022 से मार्च 2023 तक का समय बढ़ाया। आपने पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान किया, लेकिन आपको बाकी सभी को भी भुगतान करना होगा। सभी पेंशन भोगी जो एक्स सर्विसमैन है उनको भुगतान करना होगा। आप सचिव को बताएं कि हम 20 जनवरी के उस पत्र को जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि वह इसे अगले दिन से ही वापस ले लें। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखनी होगी। या तो सचिव 20 जनवरी के पत्र को वापस लें या हम रक्षा मंत्रालय के लिए अवमानना का नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होंगे। आप देख सकते हैं कितने कड़े शब्दों में यहाँ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है कि ओआरओपी एरियर में जो डिले है वो क्यों हो रहा है और अपनी मनमानी से इसको 4 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान का जो आदेश जारी किया गया है वो किसके कहने से लिया गया है। सेना की जवानों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से जो सीनियर वकील है, उन्होंने कहा
माइलॉर्ड ने कहा कि 3 महीने के भीतर लागू करें। माइलॉर्ड ने यह भी ध्यान दिया कि इस राशि का भुगतान वास्तव में 2019 नवंबर तक किया जाना है, इसलिए पहले से ही 2019 से 2022 तक उन्होंने बढ़ा दिया, यानी काफ़ी 3 साल से 3.5 साल तक का इसमें डिले हो रहा है। उनकी अपनी नीति के अनुसार सभी बकाया का भुगतान किया जाना है। यदि आपको प्रस्तुतियां याद है तो उन्होंने हमेशा कहा कि वो इसे समाप्त करने के कगार पे हैं। अब 20 जनवरी के इस लेटर को जारी करने वाले सज्जनों की वीरता देखें। उन्होंने खुद को माइलॉर्ड के आदेश को संशोधित करने की शक्ति दे दी। ये बहुत ही उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही रिमार्केबल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसको ही रक्षा सचिव ने अमेंड करके इसको 4 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान का आदेश अपने आप ही ले लिया। 4 लाख पेंशन भोगियों का इस बीच निधन भी हो गया और उन्हें इसका लाभ कभी नहीं मिलेगा। वे सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हैं और उन्हें बार बार अनुरोध किया। इसके बाद पीठ ने इस मामले में रक्षा मंत्रालय के सचिव से जवाब मांगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है उनके सीनियर एडवोकेट है हुजैफा अहमदी ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग जो काफ़ी मजबूत दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश की। और फाइनली चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा, पेंशन योजना के रक्षा मंत्रालय के सचिव को व्यक्तिगत हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है कि ये एक तरफा निर्देश पारित क्यों किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग आदेश जारी कर दिया था और सरकार को 15 मार्च 2023 तक OROP एरियर का भुगतान करना है। इसका आदेश भी डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।